Hey guys, I hope you all are doing good. So now I am back with some new things. Okay, so today in this video we are going to learn about the political parties. ठीक है, ये जो chapter है, we usually ignore this particular chapter, but we have to consider it as well. Okay, now why do we have to consider it? There is a reason that we have to that why do we have to consider it? See, we always hear the storm from here and there, like this political party has come to the power, or that political party was in the power. So वो सारी चीज़ें, अब पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, कैसे ये पॉलिटिकल पार्टी बनती हैं, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं और स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं. सो these all the things will be taught by me in this particular video, so please stay tuned until the end. Okay, तो हम चालू करते हैं. Now I welcome you all to the channel. I'm your friend Arun Shamu. Now before we proceed, before we learn about the political parties, one thing that you should know, and this is the chapter 19 of your NIOS बुक. ठीक है, और ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, एंड वी आर गोना लर्न अबाउट ओनली ऑन दिस. ठीक है, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर रहने वाला है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून. नाउ अब आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा होगा, मगर आपने एक चीज़ सुनी होगी कि व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, सिंस दिस थिंग यू हैव टू टेल. ठीक है, कि हमने इंडिपेंडेंस कब ली थी. अब मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 1946, 47, 48, 49, 50. ठीक है, हमने क्या 1946 में ली थी, या 1947 में ली थी, या फिर 1948 में ली थी, या फिर 49 में ली थी, 1949, या फिर हमने ली थी 1950 में. सो दीज ऑल आर दी ऑप्शंस दैट यू हैव. ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या हमने इसमें इंडिपेंडेंस ली थी, इसमें ली थी, इसमें ली थी, इसमें ली थी, या फिर इसमें ली थी. ठीक है, अब जब हमने इंडिपेंडेंस ली थी उस समय पर हमारे पास एक ही पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, दैट इज़ दी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड दिस वाज दी बिगेस्ट पार्टी हुआ करती थी उस समय पर. except there was a state that was the केरला. ठीक है, ये एक ऐसा स्टेट था जो कि मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी, एंड यहाँ पर जो चल रही थी वो CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चल रही थी. ठीक है, लिख देता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ये पार्टी यहाँ पर रन कर रही थी आराम से. ठीक है, व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस. नाउ ग्रेजुअली थिंग्स मूव्ड क्लियरली, और हमें यहाँ पर भी चेंज देखने के लिए मिला. नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्टेट है, ये इस समय पर जो है ना लेफ्ट डेमोक्रेटिक फंड क्या बोलते हैं इसको, फ्रंट के द्वारा रूल करा जा रहा है, केरला. ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है. चलते हैं आगे. अब देखिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल, वेरी ह्यूज रोल, in order to run the government, in order to implement policies, in order to bring certain welfare measures, in order to run a state. ठीक है, रन a state in the sense मैं यहाँ पर इंडिया की बात करूँ, I'm not talking about a particular only state, that is the उत्तर प्रदेश, और ये कुछ भी स्टेट वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं खाली एक पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रहा हूँ. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ह्यूज रोल प्ले करती हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ही बात करने वाले हैं. मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इनका रोल क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे. ठीक है, चलिए चालू करते हैं. देखिए हमारे पास, आपको तो पता ही है कि वी यूजुअली फॉलो काइंड ऑफ गवर्नमेंट. आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि किस प्रकार की हमारे यहाँ पर जो है गवर्नमेंट फॉलो करी जाती है. ठीक है,
ऑप्शन दे देता हूँ। पहली है हमारी, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज़ द ब्लैंक पेज, जस्ट अ सेकेंड, दिस हियर इज़ अ ब्लैंक पेज। तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार की, मतलब दो प्रकार की वैसे तो गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है। एक तो जस्ट अ सेकेंड, मैं 1 मिनट इरेज कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। ये क्यों इतना धीरे काम कर रहा है? तो हमारे यहाँ पर तो होते हैं, एक तो जस्ट अ सेकेंड, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक होती है हमारी कौन सी, नहीं डेमोक्रेसी तो होती ही होती है, एक और होती है, हम्म 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 हम्म, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसे इरेज कर दूँ तो यहीं देखिए आप, डेमोक्रेटिक होती है, ओलिगार्किक होती है, मोनार्की होती है, और एक नहीं, डिक्टेटरशिप, हाँ, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी होती है। ये कुछ फॉर्म की गवर्नमेंट है। अब आपको ये बतानी है कि हमारे यहाँ पर कौन सी फॉलो करी जाती है। अब इसमें भी डेमोक्रेसी में दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक तो होती है हमारी प्रेसिडेंशियल, दूसरी होती है हमारी प्राइम मिनिस्टर। तो ये हमारी गवर्नमेंट होती हैं। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो हमारे यहाँ पर भी एक प्रकार की गवर्नमेंट फॉर्म करी जाती है, ठीक है। वो डेमोक्रेसी हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे एक तरीके से हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं, बट हेड ऑफ़ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम हम फॉलो करते हैं। मगर आपने देखा होगा काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिंगल पार्टीज़ भी कहीं ना कहीं रूल करती हैं, ठीक है। ऑल द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का एग्जिस्टेंस चाहिए उनको कहीं ना कहीं चलाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, अगर रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, ये तो पता होगा अपने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऑल द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लाइक हम जो है ना अपने नुमाइंदे चुन रहे हैं, और वो नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाकर कहीं ना कहीं सरकार बना रहे हैं, और फिर वहाँ पर सारी चीज़ें हमारे जो नुमाइंदे चुने गए हैं उनके द्वारा रूल वगैरह बनाए जा रहे हैं। वो होती है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट हो गई, ठीक है, और भी कोई जैसे कि नीति आयोग हो गया, ठीक है, और जैसे कि एसबीआई हो गई, या फिर हमारी जो जो एग्जीक्यूटिव होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, वो भी होगी, जैसे आईएएस आईपीएस, उनको चुनने के लिए भी तो कहीं ना कहीं हमारी जो है ना एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ की? क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं इनका सबका चुनाव करती है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये इसका कोई मतलब वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता किसी भी चीज़ का। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन कॉमन प्रिंसिपल्स। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए ये राम है, ये श्याम है, ये मोनू है, ये सोनू है, ठीक है, ये सारे अगर एक जैसे होंगे, लाइक इनको चाहिए एक एक इनको जो ना शकरकंद खानी है, स्वीट पोटैटो खाना है,
ये चाहता है कि मैं स्वीट पोटैटो खाऊं, ये भी चाहता है स्वीट पोटैटो खाऊं, ये भी चाहता है मैं स्वीट पोटैटो खाऊं, ये चाहता है कि मैं भाई जो है ना गोलगप्पे खाऊंगा, ठीक है। वाटर बॉल जिसे हम बोलते हैं वाटर बॉल, है ना, बाउल नहीं बोलते इसका, वाटर बॉल बोलते हैं। तो ये सबसे अलग है। अब इन तीनों के जो ना मैच करके ये तीनों आकर जो ना कहा हाँ भाई हमने गठबंधन बना लिया और हम जाकर जो ना अब क्या खाएंगे, शकरकंद खाएंगे, शकरकंद, ठीक है। अब उसके बाद ये अकेला बच गया, अब इसके साथ कोई नहीं, तो ये जाकर जो ना कहीं ना कहीं गुट बना लेंगे, गठबंधन कर लेंगे अपना, ठीक है। अब ऐसा ये भी है कि अब इनके पास जो ना एक ही शकरकंद के पैसे हैं, मान लीजिए रामू, शामू और मोनू के पास जो ना 1-1 रुपया है, ठीक है। और 1-1 रुपये से जोड़कर 3 रुपये का एक शकरकंद है, 3 रुपये का एक शकरकंद है। और वहीं पर सोनू के पास जो ना तकरीबन कितने रुपए हो गए, 100 रुपये हैं सोनू के पास। तो सोनू जो है ना ऐसे शकरकंद बहुत सारे खरीद सकता है, ठीक है, ऐसे शकरकंद बहुत सारे खरीद सकता है। अब जो इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, वो ये कहता है कि जो शकरकंद खाने वाले बच्चे हैं वो भी रहने चाहिए हमारे यहाँ पर, और जो अलग हैं वो भी रहने चाहिए। बट जो जिसके पास जो हमें सबसे ज़्यादा पैसे दे देगा ना, हम उसको कहीं ना कहीं रख लेंगे। अब इनके पास तो 1-1 रुपया ही है खाने के लिए भी और देने के लिए भी। क्या करेंगे ये सोनू क्या करेगा, ये जो ना तकरीबन 50 रुपये इसको दे देगा, तो यहाँ पर ये इसको रख लिया जाएगा। एक इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर कोई भी मान लीजिए इंस्टीट्यूशन, ठीक है, आपके घर मान लीजिए, आपकी फैमिली में इंक्लूड कर लिए, मेरी फैमिली में इंक्लूड करने के लिए मुझे 50 रुपये की ज़रूरत है। अगर ये 50 रुपये मुझे दे देते हैं तो मैं इनको जो ना अपनी फैमिली में रख लूँगा, रामू, शामू और मोनू को। और जो सोनू है ना इसको 50 रुपये देने होंगे अगर ये आना चाहता है तो, मगर रामू, शामू और मोनू के पास तो है ही नहीं, तो सोनू क्या करेगा, मुझको 50 रुपये दे देगा और ये मेरे घर में रहने लग जाएगा और यहाँ पर इसकी सरकार बन जाएगी। तो इस तरीके से भी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट मैं रेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है, उनके कुछ कॉमन प्रिंसिपल होते हैं, सबकी एक जैसी सोच होती है कि अगर कोई आइसक्रीम खाएगा तो सारे ही आइसक्रीम खाएंगे रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। लाइक एक बंदा चाहता है कि जो है जो गवर्नमेंट है वो तकरीबन न्यूट्रल होनी चाहिए, वो किसी का भी पक्ष ना ले, ठीक है। तो ऐसे ही चाहते हैं को काफ़ी सारे बंदे, तो वो सारे एक साथ आ जाएंगे। कोई कहते हैं कि नहीं भाई हम तो लेफ़्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, हम राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके की आइडियोलॉजी होती है। अगर आपको लेफ़्ट विंग और राइट विंग के बारे में जानना है तो आप एक बार मुझे बता दीजिए, मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी, ठीक है, सो दैट कि आपको आसानी पड़े यहाँ से मतलब इस चीज़ को ढूंढने में, ठीक है। और भी बच्चे होंगे जिनको इन चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं उनके लिए भी मतलब आसानी पड़ जाएगी तरीके से, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज विच रन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड रूलिंग पार्टी, ठीक है। कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार बोलते हैं इसको। हिंदी वाले बच्चे खासकर, हिंदी की क्लासेस भी मैं जल्दी चालू करने वाला हूँ, ठीक है। देयर मे बी मोर देन वन रूलिंग पार्टी, ठीक है। हो सकता है गठबंधन सरकार में क्या होता है कि काफ़ी सारी पार्टीज़, रामू, शामू और मोनू एक साथ आ गए। इन्होंने एक जो ना इनके पास उसको 50 रुपये चाहिए थे, अब ये रामू के पास ही 20 रुपये थे, ठीक है। मतलब उसको 60 रुपये चाहिए थे, मान लीजिए इंस्टीट्यूशन को भर्ती करने के लिए 60 रुपये चाहिए, ठीक है। सोनू तो दे देंगे 60 रुपये। अब ये क्या करेंगे कि ये जो ना 20-20 रुपये इकट्ठा करेंगे, 20-20 रुपये इकट्ठा करेंगे और चले जाएंगे। मान लीजिए रामू के पास जो ना 100 है, शामू के पास जो है ना 60 रुपये हैं, ठीक है। और मोनू के पास क्या है, मोनू के पास जो है ना कहीं तकरीबन 2 ही रुपये हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक मिनट ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ, 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड, है ना। रामू, मान लीजिए रामू को मतलब इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए एक बंदे को 40 रुपये देने होंगे, मान लीजिए ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है। रामू के पास जो हैं 35 रुपये, ठीक है। अब शामू के पास हैं 30 रुपये, नहीं इसके पास 60 रुपये, इसके पास हैं 60 रुपये, और इसके पास हैं 40 रुपये, नहीं इसके पास 25 रुपये, 25 रुपये, ठीक है। अब इसके पास 25 रुपये हैं। शामू क्या करेगा, इसको भी देगा कि भाई तो हम सब जो है ना मिलकर जो ना इकट्ठे हो जाते हैं और इसको जो है ना 40 रुपये देते हैं, तुम मेरे साथ रहना, मेरी सपोर्ट बनना, और मैं भी कहीं ना कहीं अपना दबदबा इंस्टीट्यूशन में बना लूँगा। तो शामू क्या कहता है, चलो ठीक है भाई। ये रामू और मोनू क्या कहते हैं, चलो ठीक है भाई चलते हैं। तो शामू इनको भी पैसे बांट देता है, 40 रुपये हो जाते हैं, इसको 5 देता है, इसको 15 देता है। उसके बाद ये भी सारे के सारे एडमिशन ले लेते हैं इसमें और अपने मज़े से रहने लग जाते हैं। तो इनकी सरकार बन जाती है। ये होती है कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो सोनू था, सोनू पर अकेले पे 40 रुपये थे।
अकेले पे 40 रुपये, तो उसने 40 रुपये फेंक के मुंह पे मार दिए, भाई मेरी तो मेजोरिटी में गवर्नमेंट, मैं अकेला बनाऊंगा, और इन पे कुछ नहीं आया, इन पे इतने भी नहीं आए कि इकट्ठे करके ये 40 रुपये भी बना लें, ठीक है। यानी मान लीजिए कि इस समय पर जो मैं सोनू की बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए कि इस समय पर जो है ना, ये मोनू पर, जो मनु रामू है, रामू पर भी 2 रुपये हैं, इस पर भी 2 रुपये हैं, इस पर मान लीजिए 6 रुपये, ये थोड़ा अमीर हो गया। अब ये जो ना मिलकर भी क्या नाम है 40 रुपये नहीं कर पा रहे, और सोनू के पास अकेले के पास 300 350 रुपये पड़े हैं, तो वो तो भाई चला जाएगा, अपनी गवर्नमेंट बनाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर मेजोरिटी गवर्नमेंट सोनू की बन जाएगी, और रामू और सामू मुँह देखते रह जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। ये होती है मेजोरिटी और क्या नाम है सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, मतलब मेजोरिटी गवर्नमेंट और कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। कोलिशन यानी गठबंधन सरकार, ठीक है, गठबंधन, गठबंधन, ठीक है, गठबंधन सरकार। चलिए आगे चलते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, दोज पार्टीज हु सिट इन द अपोजिशन, अपोजिशन में जो बैठती हैं, ठीक है, एंड अपोजिशन एंड क्रिटिसाइज एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टीज जनरली ऑन ए स्पेसिफिक इशू कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टीज। काम ही क्या होता है अपोजिशन पार्टी का, बिल्कुल जो रूलिंग पार्टी है उसकी जो द्वारा पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं, उसको कहीं ना कहीं उसमें से खामियां निकाल कर लेकर आएगी, उसको बताएगी ऐसे ऐसे चीज़ें, भाई ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए थी। और उस बेसिस पर जो है ना, जब इलेक्शन आते हैं, जनरल इलेक्शन जो आते हैं 5 साल में एक बार जो आते हैं, जो लोकसभा के होते हैं, उस समय पर ये जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं ना, वोट बटोरती हैं इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बाहर मुद्दे पर लेकर आने के बाद, ठीक है। सो एज अ पॉलिटिकल पार्टी एज सच शुड हैव द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर्स। अब ये फीचर्स कौन कौन से हैं वही देख लेते हैं भाई हम। इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, पहली चीज़ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ द पीपल, और उसकी एक फॉर्मल मेंबरशिप होनी चाहिए कि अगर तुम्हें मेंबरशिप लेनी है, अगर तुम्हें हमारी पार्टी में आना, देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट अ सर्टेन अमाउंट लाइक 20 रुपये, ठीक है। एंड दे मस्ट हैव क्लियरली स्पेल्ड आउट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। उनको एक एजेंडा होना चाहिए कि वाई डू दे वांट टू जॉइन द पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टीज बननी है तो उसका एजेंडा क्या है, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ गई तो वो किस प्रकार के जो है रिफॉर्म लेकर आ सकती है, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ टिल्ट होने चाहिए। ये नहीं कि 5 मेंबर हैं और पांचों में से अलग अलग सबकी अलग अलग मत है, सबकी एक मत होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिसीज़ सब एक ही पॉलिसी को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, सब एक ही प्रोग्राम को क्या नाम है एंट्रस्ट करने वाले होने चाहिए, ठीक है, या फिर सपोर्ट करने वाले, उसको सहारा देने वाले होने चाहिए, ठीक है। और उनका जो एम होना चाहिए वो पावर में आना होना चाहिए, और वो भी किसके प्रोसेस से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ना कि पावर हथिया कर, किसी को लुढ़का कर, मार कर, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, ठीक है। और वो अपनी लीडरशिप में एकदम क्लियर होना चाहिए कि उनको करना क्या है, उनका जो लीडर होना चाहिए दे मस्ट हैव अ क्लियर आइडियोलॉजी, क्लियर माइंड, ठीक है। और उनको जो ब्रॉड इशूज़ हैं जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गए, जो मान लीजिए पॉवर्टी हो गई, और इकोनॉमिकली जो डेफिसिट जितने भी बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी को और ज़्यादा ऊपर लेकर जाना, डेवलपमेंट करना, गवर्नमेंट की पॉलिसी जितने भी मेजर एरियाज़ हैं उन पर फोकस होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मल्टी पार्टी भी होती हैं, ऑब्वियसली भाई मल्टी पार्टी भी होती हैं, और सिंगल पार्टी सिस्टम भी होता है। मल्टी पार्टी सिस्टम तो आपने देखा ही हमारे जैसे कंट्री में भी है, ठीक है। दूसरी बात, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम भी होता है, स्विट्ज़रलैंड में भी। आपने देखा होगा यूके में 2 प्रकार की पार्टी चलती है, कंजर्वेटिव और एक लेबर पार्टी। यूएसए में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। आपका काम ये है, आप मुझे ये बताइए यूके में और यूएसए में अभी कौन सी पार्टी चल रही है, यूके में कौन सी चली है, कंजर्वेटिव या लेबर, यूएसए में कौन सी चली है, रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेटिक, ये चीज़ मुझे मैं आपको बतानी है, मुझे नहीं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, अरे आजा नीचे फूफा, ब्राइटनेस बढ़ा रहा था, ठीक है। फूफा जस्ट मैंने कैजुअली कहती है। अस्ट सोवियत यूनियन और यूगोस्लाविया, ये इसमें एक ही पार्टी हुआ करती थी, ठीक है, जिसको लेनिन रन करता था। उसके बाद क्या नाम है, एक रूलर था, डिक्टेटर ही मान लीजिए, नाम याद नहीं आ रहा मुझको, मतलब रसिया के इंटीग्रेशन से पहले, डिसइंटीग्रेशन से पहले, 1991 से पहले उसके द्वारा रन करी गई थी वो, ठीक है।
सिमिलरली चाइना को जी जिनपिंग जो अभी रन करता है, यहाँ पर भी वन पार्टी रूल है, ठीक है। जर्मनी में भी पहले अर्लियर एक वन पार्टी हुआ करती थी, नाजी पार्टी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और फासिस्ट पार्टी जो इटली में हुआ करती थी। फासिज्म और नाजिज्म आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। तो जिसका इसका रूलर था मुसोलिनी और नाजी का हुआ करता था हिटलर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी किसी में दो पार्टीज़ भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि यूके और ये वाला, ठीक है, यूएसए। और मल्टी पार्टी तो आपको पता ही है हमारा वाला। एवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। देखिए पार्टी सिस्टम किसी को भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दे वर ऑल फाइटिंग फॉर द फ्रीडम, दे हैव दिस पर्टिकुलर थिंग, बट gradually they got to know that if we come together we can make a kind of coalition, we can make a kind of group, so that we can fought together against the Britishers, against the अंग्रेज, ठीक है। So they came together, but they have no idea about this, like we also can form the parties, but the formal process was begun in 1885 when the Congress, INC, Indian National Congress was formed, ठीक है। Indian National Congress was formed, ठीक है। अब कांग्रेस का फॉर्मेशन यहाँ हुआ था। कौन था वो? ए ओ ह्यूम, ठीक है। उसके द्वारा कांग्रेस का जो है फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। आई नो कि हाँ वो अकेला नहीं था, he was endorsed by so many people to form the party, ठीक है। He went to someone, he got the information from him and he just formed this party and handed over to the Indians, ठीक है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, इट वॉज काइंड ऑफ फनी मोमेंट वट एवर हैपन एट दिस पर्टिकुलर टाइम, जब वो भी सारी इस समय पर हुआ था, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो फॉर्म हुई, ठीक है। कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट ये लड़ी, ठीक है। बट गांधी जी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अब उसने इंडिपेंडेंस को भी अचीव करा, ठीक है, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब उसके बाद आपको तो पता ही है क्या क्या हुआ, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी काफ़ी सारे फेजेस से गुजरी है, ठीक है। लगभग 15 साल तक इसने मतलब कंटिन्यूसली 3 रूल इसने करे हैं, 3 बार इसने रूल करा है। फर्स्ट वाज नोन एज ये वाला पीरियड था, दूसरा आपका ये वाला पीरियड था, ठीक है, यहाँ तक रूल हुआ है, मतलब 1967 तक ये रूल हुआ था। सेकंड फेज वाज स्टार्टेड व्हेन समवन वाज अनदर वन वाज हियर एट दिस टाइम, ठीक है। इन असेंबली इलेक्शन इन 1967 कांग्रेस डिफीटेड इन 8 स्टेट। यहाँ पर डिफीट हो जाती है, क्यों? अब यहाँ पर दूसरी पार्टीज उभर कर आती हैं, ठीक है। श्री राम उल्लू ऐसी कुछ नाम उनका, जिन्होंने पहले एक पार्टी मतलब लैंग्वेज के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग करवाया था, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मूवमेंट, ऐसे ही काफ़ी सारी मूवमेंट चली थी जिससे कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टीज जो है ना उभर कर आई, ठीक है। अभी तो काफ़ी सारी पार्टीज हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस पार्टीज फॉर्म्ड इन दीज स्टेट्स वेयर द कांग्रेस कुड नॉट अचीव द सक्सेस, ठीक है। दीज पार्टीज फॉर्म्ड कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार बना ली। कोएलिशन को बोलते हैं गठबंधन, ठीक है। अब धीरे धीरे जो कांग्रेस थी ना, मान लीजिए कांग्रेस ये है, अब इसमें भी स्प्लिट आ रहा था, ये वाली ओल्ड कांग्रेस, ये वाली नई कांग्रेस, इनकी कुछ अलग ही मतलब वो चलो कहते हैं ना कि कभी कभी जो ना एक ग्रुप में भी काफ़ी सारे जो मेंबर्स होते हैं उनकी मत अलग अलग हो जाती है। तो इसकी अलग मत हो रही थी, इसकी अलग मत हो रही थी। जस्ट अ सेकेंड भाई साहब, बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस समय पर, लाइक ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस, ठीक है। अब कांग्रेस जो ना धीरे धीरे पावर में से हटती जा रही थी, धीरे धीरे, ठीक है। अब अगर हम आफ्टर द विनिंग ऑफ 1971, आपको तो पता ही है ये कौन सा ईयर है, ठीक है। यहीं पर जो नेशनल इमरजेंसी का समय है ये, ठीक है। दोबारा इमरजेंसी लगी थी ये वाला, ठीक है। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी कहीं ना कहीं पावर में चल रही थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटेरियन पीरियड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। तो विद द लिफ्टिंग ऑफ इमरजेंसी द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस एंडेड, ठीक है। मतलब इमरजेंसी के बाद तो कांग्रेस का एंड ही हो गया, तो ऑलमोस्ट एंड हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर इन जनरल इलेक्शन जब 1977 में जनरल इलेक्शन हुए थे, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी हार गई थी और जनता पार्टी जीत गई थी, ठीक है। जनता पार्टी एग्जिस्टेंस में आती है। उसके बाद अब जो अपोजिशन था, द रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ मैनी अपोजिशन पार्टीज़, जो अपोजिशन थी जितने भी
विरोध में खड़ी थी कांग्रेस के में, वो सब मर्ज हो जाती हैं और यहाँ पर जनता पार्टी इमर्ज होकर आ जाती है। मगर अगेन 1980 के जनरल इलेक्शन में क्या होता है, कांग्रेस दोबारा से पावर में आ जाती है, ठीक है। और 1989 तक यहाँ पर राजीव गांधी की सरकार बनती है, 1989 तक क्या नाम है, पावर में रहती है। अब जनता पार्टी दोबारा से इमर्ज होकर आती है, इमर्ज आउट ऑफ द मर्जर ऑफ कांग्रेस ओल्ड, ठीक है, लेड बाय मोरारजी देसाई, ठीक है। भारतीय लोक दल लेड बाय चौधरी चरण सिंह, ठीक है। ये सारे जो ओल्ड कांग्रेस थी ना, इनके द्वारा ही लीड करी जा रही थी, ठीक है। और जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी थी, ये जगजीवन राम जी और एच.एन. बहुगुणा, हाँ एच.एन. बहुगुणा, और जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो जॉर्ज फर्नांडिस और जनसंघ जो थी वो L.K. आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लीड करी जा रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी को तो आप जानती हो, बीजेपी वाले, ठीक है, जिनकी सरकार बनी थी बीजेपी की 1998 में। जो नेशनल फ्रंट थी ना, जॉइंट गवर्नमेंट जो बनी थी विद द सपोर्ट ऑफ बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट, 1989 में बनती है यहाँ पर, ठीक है। बट ये जो फॉर्मेशन था ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता, ठीक है। अब 10वीं जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं जो 1991 में होते हैं, कांग्रेस दोबारा से पावर में आ जाती है सेंटर पर। अब 1996 में गवर्नमेंट जो होती है बीजेपी की वो इमर्ज होकर आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है, जिसको बोला गया कि भाई तुम सेंटर में पावर बना लो और अपनी मेजोरिटी साबित कर दो। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही है कि भाई साहब अगर कोई एक पार्टी मेजोरिटी के साथ आती है तो उसको प्रेसिडेंट बोल देते हैं कि भाई तू पावर में आ जा, ठीक है। मगर तेरे को मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, फ्लोर पाने के बाद, पार्लियामेंट में आने के बाद मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ सकता है, ठीक है। अब सिंस कि ये जो बीजेपी है ये अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई विद इन द टाइम फ्रेम और इसको रिज़ाइन करना पड़ा। अब यूनाइटेड फ्रंट जिसने कॉम्बिनेशन में 13 पार्टियों के साथ अपनी जो वो बनाई थी पार्टी, मतलब गवर्नमेंट बनाती है, सेंटर में आ जाती है विद द एक्सटर्नल सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस एंड द CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, एम का मतलब है माओइस्ट, ठीक है। बट ये जो गवर्नमेंट है ये भी फुल टर्म अपनी पूरी नहीं कर पाई और इसी दौरान 2 बिल आते हैं लोकल गवर्नमेंट वाले बिल, जिसे हम कहीं ना कहीं पंचायती राज भी बोलते हैं और लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चले आगे, चलिए। फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बीजेपी आफ्टर द 1998 बट वॉज डिफीटेड इन लोकसभा के इलेक्शन में 1999 दोबारा में डिफीट हो गया, ठीक है। क्यों, वो रीज़न अलग है, मगर यहाँ पर इसने एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा दी थी जो दूसरी गवर्नमेंट थी, ठीक है। और यहीं पर जो है मल्टी पार्टी सिस्टम कहीं ना कहीं पावर में आ जाता है और यहाँ पर बनती है NDA की गवर्नमेंट, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो NDA यहाँ से चलती है और आगे तक रहती है, ठीक है। 14वें जनरल इलेक्शन होते हैं 2004 में, कांग्रेस यहाँ पर इमर्ज होकर आती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। यहाँ पर तो कोalition थी NDA की जो बीजेपी वाली थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये कांग्रेस दोबारा से इमर्ज होकर आ जाती है, ठीक है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब ये आगे तक चलती है और अभी 2014 में इसको डिफीट मिल गई थी, ठीक है। सेंटर पर गवर्नमेंट बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसी की होती है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये जो फेज़ था, दिस फेज ऑफ इंडियन नेशनल पार्टीज विच बिगिन इन 1989 एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग हैज़ बीन एप्टली कॉल्ड एज कोलिशन पॉलिटिक्स, जिसे हम गठबंधन सरकार भी बोलते हैं। क्योंकि अभी तक में देखिए ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2025 में, यहाँ पर भी जो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है यहाँ पर भी ये कोलिशन गवर्नमेंट है। काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं बिहार की और कहीं ना कहीं तेलंगाना की जो पार्टीज़ हैं, तेलंगाना और मे भी कहीं और की भी हो सकती हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं मिलकर सरकार बनाई हुई है, मगर इससे पहले जो मोदी जी की गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट तो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टीज, नेशनल एंड सेकुलर। नेशनल होंगी, सेकुलर यानी जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्व बनाते हैं। आइडियोलॉजिकली नॉन कमिटेड होती हैं, ठीक है। और आइडियोलॉजिकली कमिटेड कौन कौन सी है? जो आइडियोलॉजिकली नॉन कमिटेड है वो कांग्रेस है, ठीक है।
और आइडियोलॉजिकली जो कमिटेड है राइट यानी बीजेपी। बीजेपी एक राइटिस्ट पार्टी है, लेफ्टिस्ट यानी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओइज्म, ठीक है, सीपीआईएम, ठीक है। कम्युनल ये सारी हैं, आप पढ़ सकते हैं नाम, ठीक है, और ये भी सारी हैं, आप यहाँ पर भी नाम पढ़ सकते हैं। रीजनल पार्टीज़ हैं ये, ठीक है। नॉन कम्युनल ये हैं और कम्युनल ये हैं। अब लोकल कम्युनिटेरियन होती हैं, जैसे कि ये वाली पार्टीज़ हैं जो कम्युनिटीज़ के लिए काम करती हैं, यानी लोकल लेवल पर, ठीक है। जो लोग होते हैं ना लोकल लेवल पर, उनके लिए काम करती हैं कि हम भाई इस स्टेज में ये कर देंगे, इस स्टेज में वो कर देंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। एडहोक जो कुछ समय के लिए आई, केरला कांग्रेस, बांग्ला कांग्रेस, लोक शांति शक्ति, राष्ट्रीय लोकदल, और ये फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। नेग्लिजिबल शेयर होता है इलेक्टोरेट में। फ्रिंज जो पार्टीज़ होती हैं, हिंदू महासभा, जनता पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तो ये नेग्लिजिबल पार्टीज़ हैं, ठीक है। अब देखिए कंडीशन क्या क्या है कि एक पार्टी को नेशनल पार्टी का करार दिया जा सके, तो उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। ये वाला कलर, ठीक है। अब देखिए पहली चीज़ कि 6% उसके पास वैलिड वोट होने चाहिए, ठीक है। पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट में, 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट में, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि उसके पास वैलिड वोट होने चाहिए कितने, 6%, टोटल वोट जितने भी कास्ट हुए हैं, ठीक है, टू द लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इन एडिशन टू उसको 4 स्टेट में कहीं ना कहीं फॉर्म द गवर्नमेंट, इट विन्स 4 स्टेट इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ये सारी क्या हैं, कंडीशंस हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। इफ़ इट विन्स 2% ऑफ द सीट इन द लोकसभा एट द जनरल इलेक्शन, देखिए यहाँ पर ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, जनरल इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है। 6% वोट, ठीक है, 4 स्टेट में, ठीक है, या फिर इसके साथ साथ आपको 4 स्टेट में इन एडिशन इट विन्स 4 स्टेट सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स, 4 सीट जीत जाती है तो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर इसके पास 2% सीट आ जाती हैं लोकसभा के जनरल इलेक्शन में, तब भी उसको नेशनल करार दे दिया जाएगा। और ये जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स, 3 स्टेट से, ना कि एक स्टेट में जो 3 सीट हैं, यानी 2% सीट जो हैं, मतलब जो भी कैंडिडेट 2% सीट पर आएंगे वो अलग अलग स्टेट से होने चाहिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ रिकॉग्नाइज ए स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट, अगर एक पार्टी है उसको 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का करार दे दिया तब भी उसको नेशनल पार्टी का करार दे दिया जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये तो मैंने सेम ही लिख दिया। अच्छा, स्टेट पार्टी के लिए, अब स्टेट पार्टी के लिए ये कंडीशंस हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने जो हाईलाइट करा उसे पढ़ लीजिए। 6% वैलिड वोट पोल्ड इन स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन हुआ तो 6% वैलिड वोट उसको मिलने चाहिए, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर जो 2 सीट उसको कहीं ना कहीं जीतनी ही है उस स्टेट में जहाँ पर उसको स्टेट पार्टी का करार मिलना चाहिए, या फिर उसके पास 6% वैलिड वोट पोल्ड होने चाहिए किसी भी जनरल इलेक्शन में, ठीक है, कहाँ पर, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, या फिर उसने 1 सीट विन करी हो लोकसभा के इस इलेक्शन में, तब उसको एक स्टेट पार्टी का करार मिल जाएगा उस स्टेट से, या फिर 3% सीट उसने लेजिस्लेटिव असेंबली में एट अ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न, और या फिर उसके पास 3 सीट होनी चाहिए इन द असेंबली विच एवर इज़ मोर, जो भी ज़्यादा हो, ठीक है। चौथी ये है कि 1 सीट उसको तो लोकसभा से मिली हो, ठीक है, एवरी 25 सीट्स और एनी फ्रैक्शन देयर ऑफ अलॉटेड टू द स्टेट एट अ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसर्न, ठीक है। ये भी बात है कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसको अलॉट करी गई हो, ठीक है, स्टेट में सीटें, ठीक है, किसी भी जनरल इलेक्शन में, और वो वहाँ से जीत जाता है तो ऑब्वियसली 25 सीट्स या हो या फिर 1 सीट हो, ये हो एक क्राइटेरिया है। इफ़ इट सिक्योर्स 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट पोल्ड इन द स्टेट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, दिस कंडीशन वाज एडेड। ये नई कंडीशन है जो कहीं ना कहीं 2011 में ऐड करी गई थी, ठीक है।
नॉर्मल सी चीज़ें हैं, इन्हें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। भारतीय जनता पार्टी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई है, मार्क्सिस्ट आम आदमी पार्टी हो गई है, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, सो दिस वॉज द योर एंटायर चैप्टर। ठीक है, तो NIOS का चैप्टर है, NIOS के बुक का शायद 19वां चैप्टर है। तो ये आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है चैप्टर। मैं अपलोड कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई साहब, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में अपलोड होने वाली हैं धीरे 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 धीरे। हर दिन एक नई वीडियो, हर दिन एक सुहाना दिन। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।